नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक भारत का किसान आंदोलन और किसान सभा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिए हैं। इसमें जितना भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे प्रश्नों को देखिए और अपना स्कोर कमेंट में शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे और इन्होंने 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही के रूप में ये थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना था। तो आपको याद रखना है, भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ और बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और यहाँ महिलाओं के तरफ से इनको काफ़ी सम्मान मिला था और इन्हीं के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान किया गया था, इसी सत्याग्रह के कारण। नेक्स्ट है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। आपको याद रखना, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन में बरगदारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम भाग में यानी 1/3 पर किया जाए और शेष 2/3 हिस्सा जो बटाईदार हो उनका हो। तो इस आंदोलन का उत्तरी जो सीमा थी उत्तरी बंगाल में और शेष जिलों में प्रभावित हुई थी। तो आपको याद रखना है, यह आंदोलन 1946 में बंगाल की प्रांतीय सभा में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्न में से कौन से जुड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में 2 से 3 बार इसको पूछा गया है। आपको याद रखना है, जो विकल्प दिया गया है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और इसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और बिहार प्रांतीय सभा में स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने थे।
नेक्स्ट है अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 20 के दौरान किया गया था और इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। और इस आंदोलन में मुख्य केंद्र क्या था? जो किसानों को मुख्य लगान ज़्यादा देना पड़ता था, किसानों को 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था, तो इसको लगान में परिवर्तन करना था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय जुड़े थे? यहाँ पे गलती हो गया है, 1930 में हुआ था किसान आंदोलन, आप इसको सुधार लीजिएगा। 1930 में दशक में किसान सभा में सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था अप्रैल 1936 में, और प्रथम भारतीय अखिल सभा का सदस्य इन्हीं को चुना गया था। नेक्स्ट है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र मिस्टेक कर देते हैं। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजौलिया में। आपको याद रखना है जो विकल्प दिया गया है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था, और बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था, तथा 1915 में विजय सिंह पथिक के द्वारा इस आंदोलन से नेतृत्व भी जुड़े थे। कभी कभी छात्र जो है चंपारण मार देते हैं आंसर में, तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया पत्ती, और इसमें आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने। लेकिन आपको याद रखना है किसान सभा आंदोलन या किसान आंदोलन जब सर्वप्रथम कहेगा तो इसका हो जाएगा बिजौलिया में। नेक्स्ट है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी वाडिया। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मजदूर संघ भारत में प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का गठन किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अहमदाबाद में लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत में ट्रेड कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में की गई थी, और इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। तो आपको याद रखना है श्रमिक संगठनों के आपस में असंगठित होने का फैसला किया, और इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय किए गए, और 1929 में नागपुर अधिवेशन में इस संगठन का प्रथम विभाजन किया गया। तो इस समय जवाहरलाल इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1920 में बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों और सुधारवादियों के मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के विभाजन भी हो गया था। तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N.M. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाला N.M. राय था। आपको याद रखना है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च
1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के बोल्शेविक क्रांति के द्वारा किया गया था। NMRI लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और वहां पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य वहां पे उनको चुना गया और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाया गया और कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। तो कानपुर षड्यंत्र के नाम से यह काफी प्रसिद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है कानपुर षड्यंत्र जो आंदोलन था यह साम्यवादी आंदोलन था। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारण का समय जो था कौन सा था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 से 39 के बीच में। ट्रेड यूनियन आंदोलन का चरण जो था 1926 से लेके 1939 के बीच था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के समय जो ये माना जाता था NM राय और मुजफ्फर अहमद और डांगे ये सभी जो थे भारत में ट्रेड यूनियन के आंदोलन में प्रमुख सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो यह इसका चरण जो है पहला चरण माना जाता है 1926 से लेकर 39 तक। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NM राय। आपको याद रखना है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन NM राय के द्वारा किया गया था। अजीत राय और इंद्रसेन राय ने 1941 में भारतीय बोल्शेविक दल में अपना योगदान दिया था और स्थापना किया। सचिन सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब भी लिखी थी। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन पूछा जाएगा। तो NM राय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 बार इसको हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था इस टॉपिक से NCERT से जितना भी और प्रीवियस ईयर से बना था उन सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, उनको भी लाभ मिल जाएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक से यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत से प्रश्न बन रहा है उन सभी को मैं टॉपिक वाइज क्लियर करा रहा हूँ। डेली आप इसको देखिए और अपना स्कोर शेयर करिए और मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।